नमस्कार। वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। इजराइल का ईरानी परमाणु ठिकानों पर दोबारा हमला, जवाबी कार्यवाही में ईरान ने दागी 150 मिसाइलें। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच केंद्रीय स्तर पर जारी, प्लेन मलबे से एयर होस्टेस का शव बरामद। और वडोदरा में बन रहे अहमदाबाद हादसे के मृतकों के लिए कॉफिन, दिन रात काम में जुटा ईसाई समुदाय। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इजरायली हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अविव में गिरी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं 63 लोग घायल हो गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया था। इजराइल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे पर जांच जारी है। इसी बीच सिविल एविएशन मिनिस्टर द्वारा जानकारी दी गई। अहमदाबाद में विमान हादसे पर शनिवार को सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले दिन से हादसे की जांच जारी है। केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है, जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इधर विमान के मलबे में एक और शव बरामद हुआ है। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से जब मलबा हटाया जा रहा था, तब विमान की टेल में फंसा हुआ शव दिखा। इसका पोस्टमार्टम किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह शव एयर होस्टेस का हो सकता है। उधर आज भी मारे गए लोगों की डीएनए सैंपल का काम जारी है। सिविल अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ है। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पोस्टमार्टम यूनिट के आसपास बाहरी लोगों की एंट्री बंद है। सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा 230 लोगों की डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है। 8 शवों की शिनाख्त हो गई है। Last 2 days have been very difficult, especially in the ministry and for everyone else. The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation, and my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. I have also personally lost my father in a road accident, so to a certain extent I can understand the pain and anguish that the family members are feeling. And in fact, it was a moment of shock right after we got to know about the incident. But even in that disbelief, I personally rushed to the site to oversee what needs to be done, what support needs to be provided, and that was the attitude of the government of Gujarat also. अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक विमान टेक ऑफ करता है और सिर्फ 2 मिनट में आग के गोले में तब्दील हो जाता है। तस्वीरें इतनी भयावह थी और मौके पर जो मंजर था वो और भी भयावह था। नतीजा ये आया कि 270 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। जिनकी मौत हुई है उनके शव तक पहचाने ना जाएं, उस तरीके की तस्वीरें हमने देखी है कि 5-5, 6-6 फीट के जो लोग थे वो सिकुड़ कर 2-3 फीट के हो गए हैं। हाथ, पैर, सिर, कहीं से भी शवों की शिनाख्त हो ये पॉसिबल नहीं है और ऐसे में उन्हें कफन तक नसीब ना हो, इस तरीके की स्थिति जब पैदा हो जाती है। अब जब डीएनए टेस्टिंग की कार्यवाही चल रही है, जब डीएनए के रिपोर्ट्स आएंगे और वो शव जो हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे, तो वो इतनी खस्ताहाल स्थिति में होंगे कि शायद उन्हें कफन में लपेट कर ले जाना भी
संभव नहीं होगा और इसलिए एयर इंडिया द्वारा वडोदरा में 100 से ज़्यादा कॉफिन बनवाए जा रहे हैं। फिलहाल फतेहगंज में जहां ये कॉफिन बन रहे हैं वहीं खड़ी हूं और मेरे पीछे कॉफिन बनाने की तैयारियां जो है चल रही है। खासकर ईसाई समुदाय के जो लोग होते हैं वो डेड बॉडीज़ को कॉफिन में ले जाते हैं। हिंदू धर्म में या अन्य धर्म में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्योंकि जो शव हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, वो इस कदर क्षत विक्षत हो गई है कि उन्हें कफन में लपेट कर ले जाना संभव नहीं है और ऐसे में एयर इंडिया द्वारा वडोदरा के ईसाई समुदाय के लोगों को ये खास कॉफिन बनाने का एक ऑर्डर दिया गया है, जिसके तहत करीब 25 कॉफिन जो है आज 3 बजे तक रवाना करने हैं और 25 कॉफिन जो है वो रात 12 बजे तक तैयार करने हैं और इसके बाद भी अन्य कॉफिन वडोदरा में तैयार होंगे। यानी जो 270 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज़ को ले जाने के लिए ये तैयारियां की जा रही है। खास ऑर्डर देकर वडोदरा के ईसाई समुदाय के लोगों को ये कॉफिन बनाने को, तैयार करने को कहा गया है। विशेष रूप से ये कॉफिन जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। देखिए, लकड़ी का एक बक्सा बनाया जाता है और उसके बाद सफ़ेद कपड़ा चढ़ाकर ये कॉफिन तैयार हो रहे हैं। बीती रात से ही, जब से ये ऑर्डर मिला तब से ये काम लगातार चल रहा है। पूरी रात भर उन्होंने तैयार कर करीब 14-15 कॉफिन तैयार कर लिए हैं और 25 कॉफिन तैयार करने का टारगेट है दोपहर 3 बजे तक, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से ईसाई समुदाय के लोग कर रहे हैं। कल पूरी रात ये कार्रवाई की गई है, जहां लकड़ी के बक्से बनाकर उस पर ये जो सफ़ेद कफन है वो चढ़ाया जा रहा है और ये जो कॉफिन है एयर इंडिया के ऑफिस रवाना करने हैं। 25 कॉफिन फ़िलहाल रवाना किए जाएंगे और आज रात 12 बजे तक 25 और कॉफिन यहाँ तैयार कर दिए जाएंगे। 50 का ऑर्डर तो पहले ही मिल गया है और उसके बाद और कॉफिन तैयार करने की सूचना यहाँ दी गई है। जब देश पर आँच आती है तो यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, हर धर्म, हर कौम के लोग इस हादसे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत वडोदरा का ईसाई समुदाय जो है वो अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों के लिए कॉफिन तैयार कर रहा है। एयर इंडिया की ओर से यहाँ उन्हें ऑर्डर दिया गया है और बीती रात से ही यहाँ लोग जुटे हुए हैं। उन्हीं में से एक बॉबी भाई हमारे साथ है। बॉबी भाई, किसने आपको ऑर्डर दिया है कॉफिन बनाने का? एयर इंडिया के जो अधिकारी है उन्होंने हमें कहा है और जो वहाँ के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के आदमी लोग हैं उन्होंने भी हमसे बात की कि हमको इतने कॉफिन बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लास्ट 20-22 साल से ये कॉफिन का धंधा करते हैं। जी, और कितने तैयार हो गए हैं और कितने लोग जुटे हुए हैं? अभी तक हमारे पास 18-19 तैयार हो गए हैं और जो हमारे पास आस पड़ोस के लड़के और सब मिला के हम 15-16 जन मिलकर काम कर रहे हैं। इतना सामान आपके पास होगा भी नहीं, रातों रात कैसे सामान जुटाया और कैसे ये काम शुरू हुआ? अभी ये सेवा के लिए कोई भी दुकान वाला या कोई भी वेंडर ना नहीं बोल रहा है हमको। आधी रात में भी हमको दुकान खोल के सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ये जो कॉफिन है वो क्या खास होते हैं, क्या खासियत के साथ इसे बनाया जाता है? कॉफिन इसलिए कि ये जो डेड बॉडी उनकी पूरी तरह से जल गई है, स्मेल मारती होगी, इसके लिए उनको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके दूसरी जगह पे उनके वेन्यू पे ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कॉफिन बॉक्स में रख के ले जाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ये अहमदाबाद भेजने की क्या व्यवस्था की गई है? वहाँ अहमदाबाद से जो एयर इंडिया के अथॉरिटी पर्सन है वो लोग वहाँ से हमको टेम्पो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और हमको यहाँ से वहाँ भेजना है। क्या कहेंगे इस दुखद हादसे के बारे में और उसमें आप लोग अब सहभागी बन रहे हैं अपनी ओर से ये सेवा देकर? हादसा तो बहुत दुखित है, उसके लिए पूरा अपना इंडिया शर्मसार है कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, पर हम क्या कर सकते हैं। हम उन लोग के ये कार्य करके हम उनको सौभागी बन सकते हैं। बॉबी भाई है जो कह रहे हैं कि हादसा तो बेहद दुखद रहा ही और हम सबको बहुत दुख है उस हादसे का, लेकिन अब हर व्यक्ति जो संभव सेवा करने की कोशिश, जो उनके जो बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत वडोदरा में करीब 50 से 100 कॉफिन बनकर जा रहे हैं जो एयर इंडिया की ऑफिस आज ही पहुंचाए जाएंगे।
मैंने पहले ही कहा, भारत देश कभी भी धर्म या कौम में विश्वास नहीं रखता है और वडोदरा के ईसाई समुदाय ने जो बीड़ा उठाया है, क्योंकि डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे डेड बॉडीज़ जो है वो उनके परिजनों को सौंपनी होगी, लेकिन उस हद तक वो ख़राब हो चुकी हैं कि उन्हें ले जाना मुश्किल होगा। ऐसे में यहाँ से कॉफिन भेजे जा रहे हैं। वडोदरा के एल्ड्रीन थॉमस भाई हमारे साथ है जो कल रात से ही इसमें जुटे हुए हैं। कल रात से आप लोग ये काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? कल रात 10 बजे से ये काम चालू है। एयर इंडिया की तरफ से हमारे जो नेल्विन भाई, बॉबी भाई, जो इनका ये काम है, उनको फ़ोन आया था कि हमें 100 कॉफिन बॉक्स चाहिए, तो वो काम करने के लिए हम रात को 10 बजे से तैयार रहे हैं। सबसे पहले मैं और एक बात बताना चाहूँगा, ये मैं इनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले और सबसे ज़्यादा उनके परिवारजनों को हिम्मत और शक्ति मिले, क्योंकि बहुत भयानक हादसा था। ये हम बोलते हैं पर इतना आसान नहीं है, फिर भी हमारी प्रभु से प्रार्थना इनकी शांति मिले। ये कॉफिन बॉक्स बनाना इतना आसान नहीं है, इसमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं एक कॉफिन बॉक्स तैयार करने। रात को 10 बजे से आज अभी तक 20 तैयार हुई है। उन्होंने 100 का ऑर्डर दिया है एयर इंडिया ने, और 25 अभी 3 बजे ले जाएंगे और बाकी की हमको बोल दिया है, तो हम बनाते ही रहेंगे। क्रिश्चियन समाज देश के लिए और देश के लोगों के लिए हर हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तैयार है, और हमें ये जो सेवा करने का मौका मिला है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम और कुछ नहीं कर सके, पर हम ये लास्ट सेवा है वो तो हम उनके स्वजनों को लिए, उनके स्वजनों को पास पहुंचाने के लिए ये हम सेवा कर रहे हैं। इसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना है कि हमें ये शक्ति देना, हिम्मत देना कि हम सेवा अच्छी तरह से निभा सकें। वडोदरा के लोग आपको देख रहे हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? कोई सहयोग चाहिए आपको, मैन पावर या और किसी तरीके का, कि जल्द से जल्द ये काम हम पूरा कर सकें? ऐसे तो सहयोग अगर कोई भी देना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। वो आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम मानव हैं और हमें मानव की ही सेवा करनी है। तो कोई भी नात जात का लोग आएगा, हमें कोई ये नहीं, सब सेवा, क्योंकि हमें सबकी सेवा ही करनी है। ऊपर भेजा है ये नीचे इसके लिए कि हम मानव जात की सेवा करें। तो कोई भी आए, हमें उनका वेलकम है। हम इतने हैं, अभी तो काम कर रहे हैं, और अगर कोई ज़्यादा आएंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे। और कितना सामान लगेगा? क्या वो सारा सामान आप तक पहुंच गया है? हाँ, सामान पहुंच रहा है। अभिलाषा में, मैं ऐसा दुकान का नाम नहीं, पर अभिलाषा एक दुकान है, उसने रात को ही हमें सामान दे दिया। कफन बॉक्स नवा बाज़ार में उन्होंने भी सामान दे दिया। अभी एक टेम्पा भर के आया है और अभी आप देख रहे हो ये लोग ले जा रहे हैं, तो सामान भी आ ही रहा है। ये ही सोचो कि हमारे देश की ये कितनी अच्छा ये है कि लोग रात को 10-11 बजे दुकान खोल के ये सेवा करने के लिए तैयार है। यही हमारा भारत देश है। भारत देश हमेशा सर्वधर्म संभाव में यकीन रखता है और यहाँ ये साकार हो रहा है। ईसाई समुदाय जो मरने वाले हैं वो बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन उनके लिए हर संभव कोशिश हर धर्म के, हर कौम के लोगों ने की है। और वडोदरा को ये मौका मिला है, वडोदरा के ईसाई समुदाय को ये मौका मिला है कि कॉफिन बनाकर तैयार किए जाएँ। तो बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ कॉफिन बनाए जा रहे हैं। करीब 15-20 कॉफिन बन भी गए हैं और आज रात तक और 50 जितने बनाने का टारगेट लेकर ये लोग चल रहे हैं। आशा करती हूँ कि इन सभी को वो पावर और शक्ति दे। रात भर ये लोग सोए नहीं हैं, रात भर काम चल रहा है। आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इन सभी को वो शक्ति मिले, और साथ ही जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को वो दुख सहने की शक्ति भगवान दे, क्योंकि उन पर जो आसमान टूट पड़ा है उसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा पाएंगे। गुजरात के वडोदरा में स्थायी समिति के अध्यक्ष शीतल मिस्त्री के वार्ड से बड़ी लापरवाही सामने आई है। वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 6 में स्थित फतेहपुरा रोड पर खतरा मंडरा रहा है। वार्ड ऑफिस से महज 300 मीटर की दूरी पर एक बरसाती कांच का ढक्कन पूरी तरह से टूटा हुआ है। यह स्थान मुख्य फतेहपुरा मार्ग पर स्थित है, जहां से दिन भर वाहनों और आम नागरिकों की आवाजाही बनी रहती है। हैरानी की बात यह है कि यह वही इलाका है जिसे स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन शीतल मिस्त्री का खुद का वार्ड माना जाता है। बावजूद इसके नगरपालिका की ओर से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। स्थानीयों का कहना है कि यह स्थिति किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रही है। वडोदरा शहरना वॉर्ड नंबर 6 એટલે કે વડોદરા શહેરના સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શીતલ મિસ્ત્રીના વોર્ડમાં વોર્ડ ઓફિસથી 300 મીટરના અંતરે વરસાદી કાચની ગટરના ઢાંકણાની બિસ્માર હાલત છે। આવી જ રીતે આ રોડના ઉપર બીજા 3 થી 4 ઢાંકણા એવા છે કે જેની પરિસ્થિતિ આવી જ છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાની એક નીતિ થઈ ગઈ છે કે જ્યાં તક કોઈ દુર્ઘટના ના ઘટે
ત્યાર તક એ લોકો કોઈ કામગીરી શરૂ કરતા નથી. પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી ફક્ત ને ફક્ત કાગળો પર ચાલી રહી છે. વિશ્વામિત્રી મોટી કરવાની ઊંડી કરવાની કામગીરી તો ચાલી રહી છે, પરંતુ એની જોડે જોડે મહાનગરપાલિકાએ વરસાદી કાંસોને સાફ કરવાની અને આ પ્રકારના ઢાંકણાઓ કે જે આ બિસ્માર હાલતમાં છે એને પણ રિપેર કરવાની કામગીરી કરવી જોઈએ. પરંતુ મોટા મોટા ઇજારદારોને ઇજારાઓ આપીને અને ફક્ત કાગળો પર કામ બતાવી અને પૈસા પાસ કરી લેવાનું એક મહાનગરપાલિકાનું મોટું કારસું ચાલી રહ્યું છે, જેનું જીતું જાગતું નમૂનો આ વરસાદી કાંસને આ બિસ્માર હાલત છે. અમારી તંત્રથી એ જ અપીલ છે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા જલ્દથી જલ્દ આ કાંસોની અને આ ગટરોની તાત્કાલિક ધોરણે સમારકામ કરે, કારણ કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા જો આ જલ્દથી જલ્દ આ કાર્ય નહીં કરે તો વડોદરાના નગરજનો કે જે હજારોની સંખ્યામાં આ રોડથી અવર જવર કરતા હોય છે, કોઈ એક નગરજન આ ખાડામાં પડે અને એને મોટું નુકસાન થાય તો એનું જવાબદાર પછી પાલિકા જવાબદારી લેવા તૈયાર નથી થતી. એ પણ આપણે પાછલા દિવસોમાં જોયા છે. ત્યારે કોઈ હોનારત થતાં પહેલાં જ આ કામગીરી કરી દેવામાં આવે એવી માંગ અમે પાલિકા દ્વારા કરી રહ્યા. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट. यहाँ बना है आपके सपनों का घर. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ. मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज. मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास. मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा. कॉन्टैक्ट 9712932205. होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV.
अहमदाबाद में भीषण विमान हादसे के बाद अब एक और जहां परिजनों को शव लौटाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद सिविल अस्पताल के बाहर परिजनों का जमावड़ा लगा हुआ था। डीएनए सैंपल लेने के बाद अब लोग अपने परिजनों के डीएनए रिपोर्ट के इंतजार में हैं। सिविल अस्पताल के बाहर उनके लिए मंडप भी लगाया गया था, लेकिन अब भीषण गर्मी में भी मंडप हटाए जाने पर सवाल उठे हैं। अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, एक पूरा प्लेन क्रैश हो गया जिसमें तकरीबन 242 मुसाफिर थे, जिसमें से एक जिंदा बच गया, बाकी सबके सब मुसाफिर यहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ प्रशासन की लापरवाही देखो, यहाँ पे जो रिलेटिव के जो पैसेंजर के जो रिलेटिव बैठे, इतनी कड़ी धूप है, फिर भी ये लोग यहाँ सब मंडप हटा रहे और यहाँ पे जितने भी कूलर लगे थे वो सब कूलर यहाँ से लेके जा रहे। तो प्रशासन कहीं ना कहीं जो उसकी जो पीड़ा है वो कम करने की जगह पे प्रशासन उसकी पीड़ा को ज़्यादा बढ़ा रहा है। और अहमदाबाद की धूप की बातचीत की जाए, गर्मी की बातचीत की जाए तो कम से कम 43-44 के आसपास है। इतनी कड़ी धूप में ये बेचारे कहाँ जाएंगे। एक बार जो रिलेटिव है वो यहाँ से डेथ हो चुकी है और यहाँ पे सरकार भी उनकी यहाँ पे अच्छी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। आप देख रहे हो कि यहाँ से जो पूरा सामियाना जो लगा पड़ा था वो पूरा सामियाना हटा दे रहा है और उसके पास जो कोई जवाब ही नहीं है कि वो कहाँ पर लेके जा रहा है। वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि हम दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शासन प्रशासन की भी कहीं वहीवट में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। मेरा ट्विंस ब्रदर है, उसका नाम नील है और हम दोनों साथ में ही पहले से पढ़ाई करते थे और रहते थे और उसको जाना था, हम एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। उसके बाद 12 बजे हम घर पे आए और घर पे 1 बजे पहुंच गए थे। बाद में खाना खाने के बाद बाहर आया तो हमको ऐसा लगा है बारिश जैसा मौसम हो गया, पर बाद में हमने देखा तो न्यूज़ आए कि फ्लाइट क्रैश हुई है और उसमें हमने नंबर और सब मैच किया और हम यहाँ पे आए। उसके बाद हमने देखा वहाँ पे ब्लॉक हो गया था सब कुछ, इसलिए उसने बोला सिविल में और जा रहे हैं सब पेशेंट। हम सिविल में आए और वहाँ पे हमने ब्लड दिया डीएनए के लिए। उसके बाद उस लोगों ने बोला 72 आवर में आपको जो कुछ है वो अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं उसका भी करना है, इसीलिए देर लगेगी। तो हम यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो हो रहा है वो उसकी उम्र 21, हम दोनों के एक ही है। वो फ्लाइट में ही प्लेन में ही पहली बार बैठा हुआ था, तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने वो सब कुछ नहीं सोचा। यहाँ पे सिविल में सब कुछ सही से हो रहा है, जो मुझे क्वेरी हो रही है वो सब सॉल्व कर देते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के शव अब उनके परिजनों को सौंपे जाने लगे हैं। केंद्र शासित प्रदेश दीव के 15 लोग भी इस हादसे में मारे गए हैं। उनके परिजनों को जल्द से जल्द मृतकों के शव मिल सके, इसके लिए दमन दीव के सांसद उमेश पटेल अहमदाबाद पहुंचे और यहां उन्होंने अधिकारियों से मिलकर डीएनए रिपोर्ट की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है। एक्चुअल में आप जानते ही है, ये प्लेन क्रैश हुआ उसमें 15 लोग हमारे दीव के भी थे, जिसमें 14 लोगों का जान गई है और एक व्यक्ति जो बचा है वो भी हमारे दीव का है। तो आज हम उनको ही मिलने आए थे, कल उनके स्वजनों से मिले थे, तो सारे परिजन जो है यही है। आज हादसे के 2-3 दिन हो रहे हैं और सब जो है बहुत दुखी और परेशान है। तो मैं हमारे प्रदेश के अधिकारी भी यहाँ पर है, तो उनको कहने आया था कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि उनके परिजनों की बॉडी जल्द से जल्द उनको मिले वैसी व्यवस्था की जाए और उनको यहाँ से अग्नि संस्कार करने के लिए जो भी प्रोसेस में करनी है तो जल्दी से हो सके। तो आज मैं पीड़ित परिवार से भी मिला और हमारे अधिकारियों से मिलकर उनको निर्देशित किया और उनको कहा कि कहाँ क्या हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी क्या है। तो उन्होंने जानकारी दी कि सारे लोगों का टेस्ट परिपूर्ण हो चुका है, उसमें से आज 5 जितनी बॉडी आज उनको हैंडओवर की जाएगी और जितने डीएनए टेस्ट हुए जैसे रिपोर्ट आएंगे वैसे ही उनकी बॉडी को सुपुर्द किया जाएगा। अहमदाबाद की जिस मेडिकल हॉस्टल पर यह विमान गिरा था वहां अब जांच शुरू कर दी गई है, जिसके चलते हॉस्टल की सभी 4 बिल्डिंगों को खाली करवा दिया गया है और छात्रों के रहने की अन्य सुविधा के रूप में उन्हें यूएन मेहता हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है, जिस पर बीजे मेडिकल कॉलेज की डीन मीनाक्षी पारेख ने जानकारी दी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऐसा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने का है। उसके लिए हमारी अकोलिया में 1, 2, 3, 4 हॉस्टल खाली करवाए हैं या करवाए जा रहे हैं।
तो वहाँ जो रहते थे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों की हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है और वो इस तरह से है कि 33 डॉक्टर्स प्लस 5 लोग हमने 33 को पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स का जो हॉस्टल है विंग A, D और B उसने कर दिया है। UN मेहता के एक डॉक्टर को मिथिला में दिया है और 4 डॉक्टर्स को UN मेहता की अपनी हॉस्टल में दिया है। फिर अधिनियम 2 और 3 GCRI के 100 डॉक्टर्स वहाँ रह रहे थे, उनमें से 52 को GCRI के पुरानी जो बिल्डिंग है अब यूज नहीं हो रही है उसमें दिया है और बाकी के जो 48 है उनके लिए 50 रूम्स हमने टाइम्स दिग्विजय जो 90 की अकोमोडेशन है वहाँ पर हमने रेंट पर ले लिए हैं रूम्स 1 साल के लिए। 81 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 9 स्टूडेंट्स को डेंटल के स्टाफ क्वार्टर्स में दिया है और 12 स्टूडेंट्स को मिथिला के क्वार्टर्स में दिया है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स की व्यवस्था हो रही है। थैंक यू। गुजरात के वडोदरा की सांवली में स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। वडोदरा जिले के सांवली क्षेत्र के लामड़ापुरा कैनाल के पास स्थित PI पॉलीबेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुबह भीषण आग भड़क उठी। यह कंपनी प्लास्टिक के दाने यानी ग्रैन्युल्स बनाने का कार्य करती है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे कंपनी के पीछे हिस्से में पड़े कचरे में आग लग गई। तेज तापमान और हवाओं के कारण आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। P2C कंपनी में प्लास्टिक का कच्चा माल बड़ी मात्रा में मौजूद था, जिससे आग और भी भड़क उठी। इस भीषण आग में कंपनी का अधिकांश माल जलकर खाक हो गया। गुजरात के वडोदरा में कल LRD की परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसके चलते सुचारू व्यवस्था की गई है। गुजरात में LRD यानी लोक रक्षक दल की परीक्षा का आयोजन कल रविवार को किया जाएगा। इस परीक्षा को लेकर पूरे राज्य में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। वडोदरा शहर में भी विभिन्न जिलों से हजारों उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचेंगे। कल आयोजित होने वाली LRD परीक्षा के लिए कुल 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 35,000 से भी अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड आयोजित लोक रक्षक રિટન એક્ઝામિનેશન માટે ડિટેઇલ્ડ સિક્યુરિટી અરેન્જમેન્ટ આવતીકાલ માટે કરી છે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ આપણા ગાંધીનગરથી ક્વેશ્ચન પેપર લાવવાથી માંડીને ત્યાં સ્ટ્રોંગ રૂમમાં સ્ટોરેજ, આવતીકાલે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, દરેક કેન્દ્રોમાં એમના પરીક્ષા અંગેનો વ્યવસ્થા, રીકલેક્શન અને ગાંધીનગર ડિસ્પેચ સુધીની તમામ વ્યવસ્થાઓ આપણે ગોઠવી દીધા છે। ઉમેદવારો આમાં 35,000થી વધારે ઉમેદવારો જુદા જુદા જિલ્લાઓમાંથી આવનાર છે, તો આને ધ્યાને રાખીને એમના આગમન બસ સ્ટેશનમાં કે રેલવે સ્ટેશનમાં થાય ત્યાં પણ ફેસિલિટેશન અને હેલ્પ ડેસ્ક સાથે સાથે ઓટો રિક્ષા કે ટેક્સી કે અન્ય માધ્યમથી જાય તો આપણે વિટકોસ કે ટેક્સી એસોસિએશન, ઓટો રિક્ષા એસોસિએશન સાથે સંકલન કરીને એમને ફેસિલિટેશન માટે પણ વ્યવસ્થા કરી દીધા છે। અને આજે નાઇટમાં પણ કેટલાક ઉમેદવારો આવે અને આવતીકાલે સવારે પણ વહેલા આવે તો ટ્રાફિક ફેસિલિટેશન માટે પણ આપણા શહેર ટ્રાફિક પોલીસ સતર્ક બનીને એમને તમામ આયોજનો કરી ચૂક્યા છે। સુરક્ષા અંગે જે પોટેન્શિયલ રિસ્કને ધ્યાને રાખી કેટલાક એન્ટી સોશિયલ એલિમેન્ટ અગાઉ પરીક્ષાના જે ગેરરીતિમાં સંડોવાયેલા ઇસમો એમને પણ ધ્યાને રાખી છે અને સાથે સાથે જાહેરનામા બહાર પાડીને જે 100 મીટર રેડિયસમાં કોઈ જરાક સેન્ટર કે ટ્યુશન ક્લાસીસ વગેરે सक्रिय न रहे તે માટે પણ प्रतिबंधात्मक आदेश अपना बाहर पाड़ी दीदा है। गुजरात के वडोदरा में परीक्षा के परिणामों में देरी होने पर छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के कॉमर्स फैकल्टी में बीकॉम फर्स्ट ईयर के ATKT के परिणामों को घोषित करने में हुई देरी को लेकर छात्र संगठन NSUI ने विरोध जताया है। आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने कॉमर्स फैकल्टी के डीन JK पंड्या को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग की। आज रोज वडोदरा NSUI ने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में जो कॉमर्स फैकल्टी है उसमें जो प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी थे उनका जो रिजल्ट था वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज रोज NSUI ने इधर आवेदन पत्र दिया है और मांग की है कि जो 45 दिन का यूनिवर्सिटी का नियम है वो नियम के अनुसार अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। 58 डेज के ऊपर होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो NSUI की मांग है कि जो भी विद्यार्थी है उनका जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए और विद्यार्थियों को
दूसरे साल में प्रवेश मिला है। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में गैरकानूनी तौर पर स्थापित की गई लारी और अव्यवस्थित पार्किंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा के मांजलपुर इलाके में सरस्वती चौक के पास रहने वाले लोगों ने लारी और आड़े तिरछे पार्किंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध कब्जे और शोरगुल के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानी हो रही है। यह वो जगह है जहां हाल ही में अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मृतक कल्पनाबेन का घर है। जब उनके परिजन उन्हें श्रद्धांजलि देने कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो रास्ते में खड़ी लारियां और गलत पार्किंग के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे आक्रोशित होकर सोसाइटी के निवासियों ने रात में विरोध प्रदर्शन किया और दुकानदारों व लारी संचालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। આજનું કારણ એવું હતું કે અમારા સોસાયટીના રહીશોને રાત્રે ગાડી લઈને કે બાઇક લઈને પણ અંદર એન્ટર થવું હોય
આ મેઇન ગેટ છે અમારો, અમે 2 જગ્યા બોર્ડ માર્યા છે કે સોસાયટીનો રસ્તો હોવાથી પાર્કિંગ વ્યવસ્થિત કરવું. આવું અમે લગભગ છેલ્લા વર્ષથી કહીએ છીએ. અમે બહુ શાંતિથી કહીએ છીએ કે અમે સોસાયટીવાળા કંઈ ઘર છોડીને જતા ના રહીએ. આ બધા કેવું કરે છે કે દુકાનમાં ધંધો કરે યોગ્ય છે, પણ દુકાનની બહાર લારી ઉપર રાખીને જે ભાડે જગ્યા એ લોકો ભાડું ખાય છે અને હેરાન અમે થઈએ છીએ. અને બીજું કોઈ પણ સારો ખોટો પ્રસંગ અમારી કોમ્પ્લેક્સમાં હોય, એમ્બ્યુલન્સને પણ આવું હોય જવું હોય તો કોઈ પણ માર્ગ નથી મળતો. તમે વિચારી શકો કે ઉંમરવાળા ગયડા માણસે અમે ગઈકાલે અહીં આગળ બહાર ઉતારવા પડ્યા, હાથ જાલીને સાઈડમાંથી લાવવા પડ્યા. અમારી સોસાયટીમાં અમારે રહેવાનું, અમારે રિક્વેસ્ટ કરવાની, બહારના ગમે તે એરિયામાંથી માણસો અહીં આવે છે, બિંદાસ પાર્કિંગ કરે, દાદાગીરી કરે. અને તમે વિચાર કરો, આજે જનસૈલાબ બહાર આવ્યું છે આખું કોમ્પ્લેક્સ. આજે અમારા સોસાયટીનો એક અમારા દીકરીને, અમારા ભાભીને અમે ખોયા છે. બહુ દુઃખદ પ્રસંગ ગઈકાલે બનેલો હતો. તમે માનશો નહીં, એમના પણ સગાવાલા, કોર્પોરેશન, રિલેટિવ, એ આવા ખરાબ પ્રસંગમાં એ લોકો પણ કાલે એ વિચાર કે અમે ગાડી ક્યાં મૂકીએ, અમે બાઇક ક્યાં મૂકીએ. હવે અમે વિચારમાં પડી ગયા કે આવા દુઃખ પ્રસંગમાં કઈ અમે કોઈની જોડે ઝઘડો કરીએ. તમે વિચારી શકો છો કે જો કોર્પોરેશન ખાલી ટેમ્પરરી સોલ્યુશન લાવતું હોય તો એ સોલ્યુશન ના કહેવાય કે આજે આયા છે, ભેગા થયા છે એટલે કામ થઈ ગયું. કાલથી પરમેનન્ટ થવું છે. અમે બહુ વખત જોયું છે સાહેબ, ગાડીઓમાં લારીઓ જતી રહે કોર્પોરેશનની, તમે બીજા દાડે મીડિયાવાળા આવજો ચેક કરવા, આ જ લારીઓ પૈસાથી છોડાઈને પાછી મુકાઈ જાય છે. तो साहब आमा जवाबदार कौन? गुजरात के सूरत में धार्मिक एकता का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। सूरत शहर में एक बार फिर धार्मिक एकता और सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की गई है। पीपी सवाणी ग्रुप और केपी ग्रुप द्वारा इस वर्ष 16 जून 2025 से 8 जुलाई 2025 तक जात पात और धर्म के भेदभाव के बिना हिंदू समाज की 300 से अधिक बहनों को 4 धाम यात्रा पर भेजा जा रहा है। वहीं मुस्लिम बेटियों और दामादों के लिए जुलाई 2025 में 15 दिन की उम्राह यात्रा आयोजित की गई है। इस अनोखे आयोजन के पीछे केपी ग्रुप के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर फारूक पटेल और पीपी सवाणी ग्रुप के महेश भाई सवाणी हैं, जिन्होंने मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। पीपी सवाणी ग्रुप तरफथी गया वर्षे जे पियरियु लग्नोत्सव हतो ते दीकरीओना मम्मी अने सासू के दीकरी अने जमाईना घर टकी रहे ते माटे दीकरी अने सासूना संबंधो खूब ज अनिवार्य छे। त्यारे दर वर्षनी जेम ज आ वर्षे पण 300 जेटली बहनों अने 300 जेटली गंगा स्वरूप बहनों अने एमना विवाणो ए प्रयागराज, अयोध्या, छपैया अने वाराणसीनी यात्राए जशे। अने मुस्लिम दीकरीओ अत्यार सुधीमां पीपी सवाणी ग्रुपे 104 मुस्लिम दीकरीओना निकाह कराव्या छे। त्यारे 18 कपल्स आ उमरा एटले के मक्का, मदीना, साउदी अरेबिया ए 15 दिवसनी यात्राए फारूकभाई पटेल, केपी ग्रुप अने पीपी सवाणी ग्रुपना सहयोगी संस्था द्वारा 4 धाम यात्रा अने मक्का मदीनानी यात्रा ए विचार मारो छे ज नहीं, ए विचार महेशभाई सावानीनो छे के ए आटલું સારું કાર્ય કરતા હોય અને વર્ષોથી કરતા જ્યારે આવ્યા છે ત્યારે ઈશ્વર એમને આવા સારા વિચારો આપે જ છે અને એવા વિચારોની સાથે અમારા જેવાએ તો ખાલી એમાં સંગત થઈ જવાનું હોય અથવા તો હું એમ કહીશ કે અમારે તો ખાલી એક ખૂણો પકડી લેવાનો હોય। અને જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમ હું આવ્યો મેરેજમાં તો તે વખતે મેં જોયું કે ઘણી મુસ્લિમ દીકરીઓના પણ નિકાહ કરાવે છે। તો મેં વિચાર્યું કે મુસ્લિમ દીકરીઓના માટે મક્કા મદીના ઉમરા એક બહુ મોટું पवित्र स्थल पर जवुं ए बहुत मोटी बात होय छे। ए ज रीते चारधामनी यात्रा महेशभाई करावता था तो मैं कीधुं के बंने जग्याए अमारो पण थोड़ो भाग होय। मक्का मदीना अमे मोकलीए एनी साथे साथे चारधाममां पण अमे लोको एमने सपोर्ट करीए एना माटे आ आजनुं आयोजन कर्युं। अमे विचार आपेलो अने महेशभाई एने सक्षम कर्यो। एमनी टीमे अमारी टीम बधी भेगी थईने हमणां 1 થી 6 टूर जाय छे जे चारधाम जशे, प्रयागराज, अयोध्या नगरी अने एवी ज रीते आवता महीने 16 एटले के 8 कपल अने 16 जण ए मक्का मदीना उमरा माटे जशे जे खरेखर एक अनेरू अने बहु ज सरस अने सुंदर कार्य महेशभाई पीपी सवाणी द्वारा थई रह्युं छे अने हूँ एनी अंदर सहभागी थयो छुं। वडोदरा के श्रेष्ठ विद्यालय के छात्रों द्वारा अहमदाबाद फ्लाइट दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट दुर्घटना में 275 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसके चलते देश दुनिया समेत वडोदरा में भी गहरे शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना लगातार की जा रही है। वडोदरा के श्रेष्ठ विद्यालय के छात्रों ने भी अभिभावकों के साथ मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। We are deeply saddened by the news of plane crash. Plane crash occurred on 12th of June in Ahmedabad. The plane en route to London crashed in a residential area 5 minutes after taking off from Sardar Vallabhbhai Patel Airport in Gujarat. We all are gathered here to pray for those people who lost their life. God may give strength to their families in this difficult time. To behalf of Shreyas Parivar, we offer our heartfelt condolence to all the members, pilot, student of medical college, and former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani sir. શ્રેયસ વિદ્યાલયમાં આજે અમદાવાદની જે પ્લેન દુર્ઘટના થઈ હતી તેમાં જે મૃત્યુ પામેલા મુસાફરો હતા તેના માટે વાલી મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે અને જેઓ ઇજાગ્રસ્ત છે અને જેમની સારવાર થઈ રહી છે તેઓ જલ્દીથી સારા થઈ જાય અને પોતાના પરિવાર પાસે જાય તેના માટે પણ પ્રાર્થના કરી છે। વડોદરાના મોટી સંખ્યાના મુસાફરો હતા તેના સ્વજનોને અમે અમારા શાળા વતી સહાનુભૂતિ આપીએ છીએ। આપના માધ્યમથી જે પરિવારોને તેમના સ્વજનો ખોવાનું દુઃખ થયું છે પ્રભુ તેમને સહન કરવાની શક્તિ આપે એ જ અભ્યર્થના। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। देश भर में इस घटना को लेकर शोक की लहर फैल गई है। गुजरात के सूरत में कपड़ा व्यापारियों ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। अहमदाबाद में जो विमान का हादसा हुआ, इसमें हमारे देश के कई सारे परिवार उसके अंदर उनको मौत हुई और आज सूरत के कपड़ा बाज़ार में 240 मार्केट में सभी जगह कोस्टा और ये मिलेनियम मार्केट के कार्यालय कोस्टा के सामने एक शोक सभा रखी गई। उसमें काफ़ी सारे व्यापारी शामिल हुए और सब ने मिलकर प्रार्थना की कि उन विमान हादसे में जो लोग शिकार हुए उनकी आत्मा को शांति मिले और सभी ने गहरी संवेदनाएं प्रकट की। हमारे पास सबसे बड़ा एक और भी हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी साहब भी उस प्लेन में थे। ये भी हमारे लिए, पूरे देश के लिए, गुजरात के लिए अपूर्णीय क्षति है। वैसे सभी नागरिक जो गए उनमें काफ़ी सारे बच्चे, औरतें, जो कोई व्यापार के लिए कहीं से जा रहा था, कोई घूमने जा रहा था, किसी की पत्नी पहली बार वहाँ पे जा रहे थे। सूरत के एक डॉक्टर दंपति है और उस विमान गिरने से उस हॉस्पिटल में, हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ाई करने आए थे उनका भी अचानक से हादसे के शिकार हुए। हम सब लोग मिलके उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और उनको सबको हरि चरणों में स्थान मिले। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।